देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं जो टैक्स में डील करते हैं. अ पर्सन हु डील्स इन टैक्स और इज अ टैक्स प्रोफेशनल can either be a tax preparer or can be a tax practitioner. क्या आप में से कोई बताना चाहेगा कि इनके बीच में फर्क क्या होता है? एनी वन ऑफ यू? सर एक बार दोबारा टर्म्स यूज करेंगे प्लीज, क्या बोला आपने? आप आपकी स्क्रीन पे जो मैंने टर्म्स लिखी हैं एग्जैक्टली स्क्रीन विजिबल है ना मुकुल भाई? हाँ जी हाँ जी सर, अभी आप। मैं ये कह रहा हूं कि देयर आर टू कैटेगरी ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स. एक होता है टैक्स प्रिपेयरर और एक होता है टैक्स प्रैक्टिशनर. टैक्स प्रिपेयरर कोई भी हो सकता है. एज आई टोल्ड यू, अगर मैं एक यूएस का इंडिविजुअल हूं और मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा हूं तो मैं भी एक टैक्स प्रिपेयरर हूं. I can be a tax preparer myself if I file my own return because it is a self assessment module. मैं अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा हूं तो मैं टैक्स प्रिपेयरर हूं. ये बात क्लियर हो गई कि एक इंडिविजुअल जो कि एक इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, बट अगर वो अपनी टैक्स रिटर्न खुद भरना भरना जानता है तो ही इज अ टैक्स प्रिपेयरर. या फिर यूएस में कॉन्सेप्ट होता है, मैं यहां पे मार्किंग ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर. टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर वो आदमी होता है जो फॉर कॉम्पेंसेशन प्रिपेयर्स फुल और ऑलमोस्ट फुल टैक्स रिटर्न. अब फुल, ऑलमोस्ट फुल का क्या मतलब है? या तो वो पैसे लेके किसी की पूरी टैक्स रिटर्न बनाएगा, या फिर वो पैसे लेगा और पूरी टैक्स रिटर्न का एक छोटा छोटा नहीं, सब्सटैंशियल पोर्शन. अगर 10% काम कर रहा है, नो ही इज नॉट द टीआरपी फॉर दैट इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न. बट अगर कोई भी बंदे को आप कॉम्पेंसेट कर रहे हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर मेरे पास आता है और कहता है कि सर आप सीपी हैं. मैंने कहा हाँ जी. आप मेरी टैक्स रिटर्न भर दोगे? मैंने कहा ठीक है. कहते तो व्हाट व्हाट आर यू गोइंग टू चार्ज? मैंने बोला आई आई चार्ज $200. ठीक है. तो उसने मैंने उससे क्या करी? कॉम्पनसेशन. नंबर वन चीज, कॉम्पनसेशन होनी चाहिए टीआरपी बनने के लिए. आप अगर एम्प्लॉयमेंट में किसी के लिए कर रहे हो ये काम, एम्प्लॉयमेंट में, तो आप टीआरपी नहीं हो. अगर मैं अपनी कंपनी का एम्प्लॉय हूं, मैं एड्यू अटल की अगर टैक्स रिटर्न भरता हूं तो मैं उस कंपनी के लिए टीआरपी नहीं माना जाऊंगा, बिकॉज मेरे को स्पेसिफिकली कॉम्पनसेट नहीं किया गया फॉर टीआरपी, फॉर टैक्स प्रिपरेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू विद मी, अलाइन टू द टॉपिक? वो प्लीज बताइए तीनों. या ठीक है हाँ ना? जी. जया जी, आवाज नहीं आई यस. आप? सर. ठीक है. और मुकुल जी, आपको भी आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है ना? तो दिस इज कॉल्ड अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर. और टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर को कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं. क्या? जैसे टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर के पास होना चाहिए पीटिन. क्या कहते हैं इसे? PTIN. इट इज प्रिपेयरर्स टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. पीटिन होना चाहिए. ये कौन देता है? आईआरएस देता है. ठीक है जी. जैसे इंडिया में अगर मैं इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो देयर आर जीएसटी प्रैक्टिशनर्स जो सिर्फ जीएसटी की रिटर्न्स में ही काम करते हैं, उसी के लिए कॉम्पनसेशन लेते हैं और उसी के अंदर डीलिंग करते हैं. ठीक है. वैसे ही टीआरपी होता है जो इनकम टैक्स रिटर्न्स भरता है यूएस के अंदर, बनाता है. अब उसको इसके साथ में क्या करना पड़ता है? अब आप मुझे एक बात बताइए, फॉर एन एग्जाम्पल वही डॉक्टर मेरे पास आया अपनी टैक्स रिटर्न भरवाने के लिए, मेरे पास पीटेन है तो मैं उसकी टैक्स रिटर्न भर सकता हूं. तो आप मुझे बताइए, क्या मैं उससे रीजनेबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछने के लिए हकदार हूं कि नहीं हूं? क्या मैं उनसे ये पूछ सकता हूं
कि आपने मुझे बताया इस साल में आपने 1,80,000 डॉलर्स कमाए हैं। क्या ये कंप्लीट डिस्क्लोजर है आपकी इंफॉर्मेशन का, या आपने कुछ छुपाया है? बताइए, क्या मैं ये क्वेश्चन उससे पूछ सकता हूँ? Yes. यस ना? यस। सो आई एज अ टीआरपी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट डू द कंप्लीट ऑडिट। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने क्लाइंट की कंप्लीट ऑडिट करने की नहीं है। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं डीप डाइव करूं इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दैट ऑडिट ऑफ दैट क्लाइंट, पूरी ऑडिटिंग करूं और उसके बाद चेक करूं कि यार इसने सही दिया है नहीं दिया है इंफॉर्मेशन जिस पे मैं टैक्स रिटर्न भरने वाला हूं। मैं सिर्फ हकदार हूं किसके लिए? रीजनेबल इंक्वायरी के लिए। मैं इंक्वायरीज कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? इंक्वायरीज कर सकता हूं, और वो भी रीजनेबल लेवल पे। बताइए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. ठीक है ना? रीजनेबल इंक्वायरी अगर नहीं करूंगा तो मुझे ही कैसे पता चल जाएगा कि मेरे क्लाइंट ने मुझे क्या बताया, कितना गलत बताया, कितना सही बताया? ठीक है। नाउ, एज अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, व्हाट आई टोल्ड यू अभी तक, उसको क्विक सम अप इन 5 सेकेंड्स। पहली चीज, मुकुल ये इसको जरा एनोटेशंस को हटा देना यहां से। हाँ, तो पहली चीज थी टीआरपी को लेके कि यू आर अ टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, इफ यू आर कॉम्पनसेटेड टू प्रिपेयर द कंप्लीट टैक्स रिटर्न और अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ दैट टैक्स रिटर्न। दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग। पहले मेरा मन करता है कि मैं आपको लेमैन टर्म में बताऊं, जैसे मैंने यहां लिखा ऑलमोस्ट फुल। ऑलमोस्ट फुल का मतलब है सब्सटैंशियल पोर्शन, यानी कि एक मेजर पोर्शन। इसको फिगर्स यानी मॉनेटरी वाइज भी बताया गया है, जिसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू, आई हैव नॉट टेकन यू टू द टेक्स्ट ऑफ योर बुक्स। मैं उस टेक्स्ट पे भी आपको लेके जाऊंगा, वहां पे समझाऊंगा। ठीक है? तो फर्स्ट थिंग इज कॉम्पनसेशन। सेकेंड थिंग इज compensation to prepare either the full tax return or a substantial portion, यानी कि मेजर पोर्शन ऑफ दैट टैक्स रिटर्न। दूसरी चीज, आई मस्ट हैव अ प्रैक्टिशनर्स टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है? प्रिपेयरर्स, टैक्स प्रिपेयरर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। थर्ड, आई एम अलाउड टू मेक रीजनेबल इंक्वायरीज, रीजनेबल इंस्पेक्शन ऑफ माई क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन विच आई एम बीइंग प्रोवाइडेड ऑफ। और मैं गुड फेथ पे भी, गुड फेथ में, क्योंकि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि मेरा क्लाइंट मुझे ऑडिटेड इंफॉर्मेशन फर्निश करे या फिर कंप्लीट इंफॉर्मेशन फर्निश करे। मैं सिर्फ रीजनेबल इंक्वायरीज कर सकता हूं और गुड फेथ में बिलीव कर सकता हूं कि मेरे क्लाइंट ने मुझे जो बताया वो सही बताया, इनफ बताया, डिसेंट इनफ बताया। नाउ, एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, और वो क्या बेस्ट प्रैक्टिस है कि पहली बात तो ये, देर इज अ सेट ईयर्स ऑफ टाइम कि मुझे मेरे क्लाइंट के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यानी कि कौन से क्लाइंट की रिटर्न मैंने भरी, कितनी उसकी टैक्स लायबिलिटी थी, कितना उस पे क्या कहते हैं, उसका स्टेटस क्या था रिटर्न का। ये सारी चीजें मुझे कुछ सालों के लिए, ठीक है, मुझे कुछ सालों के लिए प्रिजर्व करके रखनी पड़ेंगी। और at last I have to sign that tax return, and after completion only I will sign, not before completion। वरना तो आप पे बात आ जाएगी ना कि जब आपकी रिटर्न ही कंप्लीट नहीं थी आपने साइन कैसे कर दिया। तो आफ्टर कंप्लीशन आई हैव टू साइन दैट रिटर्न एंड आई हैव टू गिव अ कॉपी ऑफ दैट रिटर्न टू माय क्लाइंट। दिस इज व्हाट अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर डज। आप लोगों को समझ में आया टीआरपी क्या होता है? टैक्स प्रिपेयरर कौन होता है? बताइए। Yes. ठीक है? जो इनकम टैक्स रिटर्न बनाता है यूएस के अंदर, दैट इज कॉल्ड अ टैक्स प्रिपेयरर। नाउ, ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसके अंदर, मुझे नहीं पता क्यों कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज ये बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज है जो थ्योरेटिकल फॉर्म में दी गई है। अब एक बार ही चलिए टैक्स प्रैक्टिशनर की तरफ। मैं कलर बदलता हूं सो दैट
इट स्टेज इन योर हेड। टैक्स प्रैक्टिशनर। अब ये टैक्स प्रैक्टिशनर क्या भला है, इस बारे में जानते हैं। देखिए, हमारे टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर ने इनकम टैक्स रिटर्न बनाई, अपने क्लाइंट को दे दी, क्लाइंट ने उसके बेसिस पे टैक्स लायबिलिटी किसको दे दी, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज पे। यहां पे सारी बातचीत खत्म हो गई, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर का काम खत्म हो गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के बाद हुआ क्या, देयर वाज समथिंग नॉट राइट विद आवर टैक्स लायबिलिटी, और आईआरएस ने डिटेक्ट किया कि हमने अंडर पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी करी है। तो आप पहले तो मुझे ये बात बताओ, आईआरएस को क्या ये बात अच्छी लगेगी कि आपने टैक्स कम पे किया? Yeah. नहीं ना। आईआरएस वुड नॉट बी हैप्पी विद इट। आईआरएस को क्या चाहिए होगा कि आप अपना पूरा टैक्स दो और प्रॉम्प्टली दो। तो पहली बात तो आपने कम टैक्स दिया, दूसरी बात आपने जब टैक्स देना चाहिए था तब से अभी तक टैक्स नहीं दिया है, उस पोर्शन का जितना आपने कम दिया है, तो उस बात से भी वो नाराज है। प्लस आपने असेसमेंट गलत करी, उस बात से भी वो आपसे नाराज है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको नोटिस ऑफ डेफिशिएंसी भेज दिया। क्लाइंट को क्या दे दिया, नोटिस ऑफ डेफिशिएंसी, कि देखिए जी हमारे हिसाब से आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी आपने पे करी दैट इज $100,000, हमारे हिसाब से इट शुड बी $120,000। यू कैन डू वन थिंग, आप इसका जो डिफरेंस है $20,000, आप वो आईआरएस को पे कर दीजिए एंड वी विल लेट यू गो विदाउट एनी प्रॉब्लम। चले जाना, घर चले जाना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे को $20,000 और दे दो। नाउ हमारे क्लाइंट को लगा कि नहीं, आईआरएस तो हमसे गलत पैसे मांग रहा है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये क्लाइंट तो हमारा डॉक्टर था, इसको क्या पूरे टैक्स लॉस के बारे में सारी नॉलेज है? Yeah. नहीं है। तो ही वांट्स समबडी, आवर क्लाइंट दैट इज द डॉक्टर। यहां पे हुआ क्या, यहां पे हो गया है डॉक्टर वर्सेस आईआरएस। IRS is claiming that the doctor must pay more tax than he has actually paid. And the doctor is claiming that I have paid enough amount of tax to the IRS and I don't think I am liable to pay even a penny more, even a cent more. क्या आप ये सिचुएशन समझ पा रहे हैं कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर का काम ऊपर खत्म हो गया? अब तो उसकी रिटर्न में कोई गड़बड़ निकाली है, स्क्रूटनी करी गई, ऑडिट किया गया, अब आईआरएस उससे कुछ ज्यादा चाहता है जितना उसने सबमिट करा था। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Yeah. खुशी जी आ रही है? Yes, yes, Arya. वेरी नाइस, वेरी नाइस। जया, Yes, sir. मुकुल, हाँ जी सर। ऑल ऑल ओके ना यहाँ तक? वेरी गुड। नाउ अब सपोजिंगली वो डॉक्टर हूं मैं, ठीक है, वो डॉक्टर हूं मैं, और मेरे को इतना पता है कि यार अगर आईआरएस का कोई एजेंट आया मेरे साथ कोर्ट में मेरे अगेंस्ट, तो वो तो पता नहीं ऐसी टेक्निकल जार्गन्स यूज कर देगा टैक्स वर्ल्ड की, जो मेरे तो सर के ऊपर से ऐसे बाउंसर जाएंगे। तो डॉक्टर ने क्या, मतलब मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने ये डिसाइड करा कि ये केस मैं नहीं लड़ सकता, मैं चाहता हूं ये केस मेरी तरफ से कोई लड़े। आप ये बात समझ पा रहे हैं कि मेरी तरफ से कोई ये केस लड़े? बताइए जया, समझ आ रही है बात? Yes, sir. अब यूएस के अंदर जो टैक्स का केस लड़ सकता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आदमी जो यूएस टैक्स केस में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसके लिए? अपनी क्लाइंट्स की राइट के लिए, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा अपनी क्लाइंट की वकालत करने के लिए, उसकी दलीलें देने के लिए। तो यूएस के अंदर ऐसे सिर्फ 3 ही लोग हैं, सिर्फ 3 ही लोग हैं जो अलाउड है अपने केस को, अपने क्लाइंट के केस को कोर्ट में जाके क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से लड़ने के लिए, ठीक है। और वो 3 लोग कौन है? पहला,
इज अ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, यूएस का सीपीए। सेकंड इज एन एनरोल्ड एजेंट, यूएस का एनरोल्ड एजेंट। और तीसरा इज द स्टेट अटर्नी। ऑब्वियसली यार, कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच चुकी है, तो लॉयर तो अपना, लॉयर का तो जिंदगी ही कोर्ट में बीत जाती है, तो उससे तो हम ये राइट नहीं ले सकते कि अगर तू एक टैक्स अटर्नी है, if you have done your masters in taxation or something like that US के अंदर, then you pursued LLB and now you are a state attorney, you are definitely allowed to practice tax. This is called practicing tax. यानी कि अपने क्लाइंट के लिए यूएस के कोर्ट में जाना और वहां पे अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना, अपने क्लाइंट की राइट्स और लाइबिलिटीज को रिप्रेजेंट करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रैक्टिसिंग टैक्स। या फिर टैक्स प्रैक्टिशनर होता है जो ये काम करता है। तो यूएस के अंदर सिर्फ 3 ही लोग अलाउड हैं टू प्रैक्टिस टैक्स। दीज आर द अलाउड पार्टीज टू प्रैक्टिस टैक्स इन यूएस। तो क्या आप लोगों को ये टेक अवे समझ में आया कि व्हाट इज टैक्स प्रैक्टिस? Yes. जया, मुकुल, Yes, sir. यस सर। ठीक है ना? तो टैक्स प्रैक्टिस करना और टैक्स प्रिपेयर करना, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या सारे टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स, या फिर लेट मी टेक यू वेयर आई रोट इट अर्लियर, हाँ, क्या सारे टैक्स प्रिपेयरर्स टैक्स प्रैक्टिशनर्स होंगे? नहीं हो। No. बट क्या सारे टैक्स प्रैक्टिशनर्स टैक्स प्रिपेयरर्स हो सकते हैं? Yes. यस सर। यस। इतनी सी बात इतनी बड़ी कंफ्यूजन को आपके करिकुलम में हटाती है। इतनी सी बात बस, कि ये दोनों अलग लोग हैं, इन दोनों के अलग रूल्स हैं। एक का जहां काम खत्म होता है, वहां वहां से अगर स्क्रूटनी हुई, अगर ऑडिट हुआ, अगर आईआरएस ने आप लोगों को पकड़ा, उसका काम वहां से चालू होता है टैक्स प्रैक्टिशनर का। ठीक है जी? बट सर ये भी तो एक पॉइंट हुआ ना कि मतलब टैक्स पेपर कोई भी हो सकता है, लेकिन जो टैक्स प्रैक्टिशनर होगा वो एनुअल एजेंट ही होगा। नहीं, मैंने अभी आपको यही तो समझाया मुकुल जी, हाँ जी कि हाँ जी हाँ जी टैक्स प्रैक्टिस करने वाले 3 लोग हैं। हाँ जी। 3 लोग हैं जो टैक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनरोल्ड एजेंट, सीपीए और स्टेट अटर्नी। यस सर। लेकिन टैक्स प्रिपरेशन तो कोई भी कर सकता है, एक इंजीनियर भी अपनी टैक्स रिटर्न भर सकता है, जी सर। लेकिन वो कोर्ट में जाके ही इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, ही इज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस टैक्स, टू फाइल एंड फाइट अ टैक्स केस। ये अलाउड नहीं है। बताइए, ये बात क्लियर है? चलिए।